ठीक। नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा अपना टॉपिक है फेडरलिज्म की यानी संघवाद। आज हम जानेंगे इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फेडरलिज्म फेडरलिज्म क्या है और इसकी टाइप्स यानी इसके एडवांटेज क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसमें इसका एडवांटेज क्या होता है यानी इसकी जो खूबियां होती हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरलिज्म यानी संघवाद है क्या। तो हम अगर आपसे बताएं तो ये होता है कि फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें जो पावर होती है गवर्नमेंट की, पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये डिवाइडेड होती है। किसमें डिवाइडेड होती है? वेरियस मतलब डिफरेंट लेवल पे डिवाइड होती है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड एट द डिफरेंट लेवल्स। ठीक, और ये जो लेवल होंगे, यूजुअली जो फेडरल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री की, जो गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम है, इसमें दो ही लेवल होते हैं। एक होता है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल, और एक होता है स्टेट लेवल, STATE, स्टेट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो थ्रू आउट द कंट्री मतलब पूरे देश के लिए कानून नियम बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करवाती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि एक ऐसी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे काम करती है और पूरे स्टेट के लिए मतलब पूरे राज्य के लिए काम करती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो यूजुअली जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें केवल दो ही टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, उसके अलावा आपके दिमाग में अब ये एक सवाल आ रहा होगा कि लेट सपोज कि किसी कंट्री में केवल एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही लेवल की गवर्नमेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जब किसी भी कंट्री में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है अगर दूसरी वाली लेवल की गवर्नमेंट यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो लेकिन उसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, बहुत ज्यादा रोल डिसीजन मेकिंग में ना हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूजुअली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फेडरल सिस्टम यानी फेडरल गवर्नमेंट, तो हम फेडरल गवर्नमेंट की अब फीचर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो ठीक है, देखते हैं फिर। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर ये होता है कि इसमें जो पावर होती है ये 2 और मोर देन 2 यानी डिफरेंट लेवल पे डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 और देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली उनको ये मिली कि जो फेडरल सिस्टम होगा यहाँ पे कम से कम 2 या 2 से अधिक टाइप लेवल की गवर्नमेंट होगी। ठीक, उसके अलावा अब यहाँ पे देखो किसी भी जगह, जैसे आप ही लोग अपने घर पे हैं, 2 भाई हैं, तो हो सकता है आपस में मारपीट होगा। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है, अब अगर 2 से अधिक टाइप की गवर्नमेंट है मतलब लेवल की गवर्नमेंट, तो हो सकता है दोनों में कंट्रोडिक्शन हो सकता है दोनों में डिस्प्यूट हो, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, सबकी पावर को मतलब जो शक्तियां होंगी, जो गवर्नमेंट की पावर होगी, उनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, सेपरेट करेगा या फिर डिसाइड करेगा। ठीक, मतलब सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि द पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट वुड बी डिसाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उन दोनों की जो पावर होंगी वो अलग अलग डिसाइडेड होंगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, इसका और फीचर क्या होगा, इसके अलावा और फीचर ये है कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहती और वो पावर में है,
ठीक, तो वो चाहेगी कि हम चेंज कर दें, किसी एक का हिस्सा हड़प लें। ये हो सकता है कि नहीं? यूजुअली ये होता भी है। ठीक, पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें होती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हमारे पास ज्यादा पावर है, आई हैव मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज कर सकती है। लेकिन द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम स्टेट फंडामेंटल का जो फीचर है, बेसिक फीचर है, उसको हम चेंज कर दें, उसको वो चेंज नहीं कर सकती बिना कंसेंट यानी बिना सहमति के। किसकी सहमति की? स्टेट गवर्नमेंट यानी जो डिफरेंट लेवल वाली गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वाली गवर्नमेंट है, कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी सहमति के बिना। ये आप याद रखना, कंसेंट है, ये एडवाइस नहीं है। कंसेंट मतलब सहमति और एडवाइस मतलब होता है सलाह। उसके अलावा अब हाँ, तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली, मतलब अकेले से नहीं चेंज कर सकती। ठीक, अब अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन बना भी दिया गया, तो यहाँ पे जो कोर्ट होगी, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अगर किसी जगह जो अदालत होती है उसकी बात किया जा रहा है कोर्ट से, तो जो अदालत होगी उनके पास ये पावर होगी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इनको दोनों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन दोनों की जो पावर है या जो पावर है कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो कोर्ट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, उसकी बात का अर्थ निकाल के बता सकती है, यानी अंपायर की तरह काम करती है कि दोनों में डिस्प्यूट ना हो। और उसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके फीचर क्या है? इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होगी क्या होगी? दोनों की डिसाइडेड होगी, क्लियरली डिसाइडेड होती है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके क्या क्या फीचर, यहाँ पे 2 और मोर देन 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा इनकी जो सेकंड वाला, पहला बताया मैंने कि 2 और मोर देन 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी। सेकंड, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, उनकी जो पावर होंगी, उनको उन सारी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया होगा। और तीसरी फीचर ये है कि यहाँ पे जो कोर्ट होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने का यानी उसका अर्थ निकालने का अधिकार होगा, और उन दोनों में से किसी एक को समझाने का या कंट्रोल करने का भी राइट होगा। ठीक है, मतलब उनको अपनी सलाह बताने का और उसको मनवाने का भी अधिकार, एग्जीक्यूशन करवाने का भी अधिकार होगा। उसके अलावा जो हमने चौथा यानी फोर्थ पॉइंट बताया कि जो बेसिक फीचर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके अलावा फिर जो हमने फिफ्थ पॉइंट बताया, क्या बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होगी, यानी साफ तौर पे लिखी गई होगी। ठीक, तो होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके फीचर, उसकी जो जानकारी मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। कंटेंट रिलेटेड किसी भी इशू के लिए जो आपको समझ में ना आया हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।